वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इन द BDS। मैं हूं डॉक्टर दिनेश। आज का टॉपिक है स्टरलाइजेशन। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल इज फ्रीड ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईदर इन वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट। का मतलब एक ऑब्जेक्ट पे होने वाले हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर देते हैं। डिसइंफेक्टेंट से हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं और एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज को जर्म फ्री रखने में मदद करता है। अब हम स्टरलाइजेशन के मेथड्स देखते हैं। अब ये फ्लो चार्ट देखिए। सिर्फ ये एक फ्लो चार्ट पढ़कर हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं। मेथड्स फिजिकल और केमिकल इन दो हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम फिजिकल मेथड्स में एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला हेडिंग है सनलाइट। सनलाइट में यूवी रेस के होने के कारण उसमें बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटीज़ है, इसलिए ये तालाब और नदियों को साफ रखने में मदद करता है। अगला मेथड है ड्राइंग। जब हम एक चीज़ को ड्राई करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रो होने का चांसेस कम हो जाता है। ये मेथड उतना एफिशिएंट नहीं है, फिर भी हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में ये काम आता है। अगला मेथड है हीट, और हीट में दो हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट प्रोटीन डीनेचरेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज के द्वारा जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब माइक्रोब्स में होने वाले इंपॉर्टेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को ये डैमेज कर देता है। मॉइस्ट हीट माइक्रोब्स में होने वाले प्रोटीन्स और माइक्रोब्स प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स को डीनेचर करके माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम ड्राई हीट में क्या क्या है करके देखते हैं। इसमें पहला है रेड हीट। इसमें हम इनोकुलेटिंग वायर्स जो माइक्रोब्स को कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करने के लिए मदद करता है। इसे स्टरलाइज करने के लिए ये रेड हॉट होने तक हम इसे आग में दिखाते हैं। अगला है फ्लेमिंग। इसमें ग्लास स्लाइड जैसे चीज़ों को सिर्फ थोड़ी देर आग में रख के निकालते हैं। अगला है इंसिनरेशन। जब हम क्लिनिक्स में सर्जरी करते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल वेस्ट निकलता है, जैसे कि कॉटन, टूथ, टिश्यू, ब्लड सोक्ड गॉस। ऐसे बायोलॉजिकल वेस्ट को हमें येलो कलर डस्टबिन में डालना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले महीने में एक बार हमारे क्लिनिक को आके ऐसे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसे इकट्ठा करके जला देते हैं। अगला है हॉट एयर ओवन। इसमें हम हाई टेम्परेचर से माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए 160 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटा, नहीं तो 180 डिग्री सेल्सियस में आधा घंटा तक रखना है। इसमें हम ग्लास आइटम्स, सीजर्स, फोर्सेप्स स्टरलाइज कर सकते हैं। सिर्फ वो ही नहीं, जिस आइटम्स को पानी से टच नहीं होना चाहिए जैसे कि पाउडर, ऑयल, उसे भी इसमें हम स्टरलाइज कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स में अगला है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट को 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, अबो 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसे एक एक करके देखते हैं। बिलो 100 डिग्री में दो हैं, पैस्चराइजेशन, इंस्पीसेशन। हम हमेशा दूध को उबाल के ही पीते हैं। दूध को पैस्चराइज करने के लिए 72 डिग्री सेल्सियस में 15 से 20 सेकंड ही काफ़ी होता है। इंस्पीसेशन में 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस में आधा घंटे तक लोवेंस्टीन जेनसन जैसे कल्चर मीडिया को 3 कंसेक्यूटिव डेज रखना है, तब माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगला है 800 डिग्री सेल्सियस। इसमें पहला है बॉइलिंग। 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर में 10 से 30 मिनट में सारे टाइप के बैक्टीरियाज और स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब हम सिमिलर सर्जरीज करते हैं उसके लिए यूज़ होने वाले फोर्सेप्स जैसे चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए ये मेथड यूज़फुल होता है। फिर कोच और अर्नोल्ड स्टरलाइजर है। ये भी 100 डिग्री सेल्सियस 1.5 आवर्स में स्टरलाइज कर देता है। 100 डिग्री में अगला मेथड है टिंडलाइजेशन। इसमें हम 20 मिनट तक 100 डिग्री का स्टीम एक्सपोज करते हैं। ये भी कंसेक्यूटिवली 3 दिन तक करना है। मॉइस्ट हीट में अबव 100 डिग्री में पहला है ऑटोक्लेव। ये इंस्ट्रूमेंट डेंटल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसका वर्किंग पैरामीटर्स है 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi प्रेशर फॉर 15 मिनट्स। इसे हम होल्डिंग पीरियड कहते हैं। जब हम इसे मेंटेन करते हैं तो सारे टाइप के स्पोर्स और बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए कुछ स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। इस स्ट्रिप में बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस नाम का स्पोर्स होता है।
अगर स्टरलाइजेशन ठीक से हो रहा है तो एक ऑटोक्लेव साइकिल में ये स्ट्रिप अपना रंग बदल देता है। ऑटोक्लेव में हम ग्लव्स, सीजर्स, फोर्सेप्स, कॉटन जैसे चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं। अगला मेथड है फिल्ट्रेशन। कुछ चीज़ों को हम हीट नहीं कर सकते, वो हीट सेंसिटिव होते हैं। ऐसे चीज़ों को हम इस मेथड में स्टरलाइज कर सकते हैं। इस मेथड में हम ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स जैसे सॉल्यूशंस को स्टरलाइज कर सकते हैं। फिल्टर्स में दो तीन टाइप्स हैं। इसमें एक है अर्थनवेयर फिल्टर्स। इसे हम घर या इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। इसमें सैंड का ग्रेवल्स डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट पोरोसिटीज में लेयर किया जाता है। उन लेयर्स को जब सॉल्यूशन क्रॉस करके आता है तब उसमें होने वाले बैक्टीरियाज फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर्स में ग्लास सिंटर्ड फिल्टर्स भी हैं। इसमें सैंड के बदले ग्लास यूज़ किया जाता है। अगला फिजिकल मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन में दो है, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। इसमें हम रेस को उनके वेवलेंथ और उनके एक्शन से हम अलग करते हैं। नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेस को बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटीज़ है। आजकल डेंटल क्लिनिक्स में कोरोना का डर फैला हुआ है। इस इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स को वायरस फ्री करने में यूवी लाइट बहुत ही काम आ रहा है। अगला है आयनाइजिंग रेडिएशन। इसमें एक्स रेस और गामा रेस हैं। इन किरणों में ज़्यादा पेनिट्रेटिव पावर है जिसके वजह से वो बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करता है। कैथीटर्स, वेनफ्लॉन्स और ग्लव्स जैसे चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए ये रेस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे फिजिकल मेथड्स कंप्लीट हो रहा है। अब हम केमिकल एजेंट्स देखते हैं। इसमें पहला है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट्स में तीन हैं, एनायोनिक, कैटायोनिक, एम्फोटेरिक। बैक्टीरिया का आउटर सरफेस बाइलिपिड लेयर होता है। उस लेयर को टारगेट करके ये एजेंट्स काम करते हैं। कैटायोनिक एजेंट्स में हाई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। इसका एग्जाम्पल है बेंजालकोनियम क्लोराइड। हम एप्थस अल्सर के लिए कॉमनली डेंटोजेल प्रिस्क्राइब करते हैं। उस डेंटोजेल में बेंजालकोनियम क्लोराइड एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये टिश्यूज़ को जर्म फ्री रखने में मदद करता है। अगला है एनायोनिक एजेंट्स। इसमें कॉमनली यूज़ करने वाले सोप्स आते हैं। ये अपने मिसल फॉर्मेशन और डिटर्जेंट एक्टिविटी से बैक्टीरियाज को रिमूव करता है। कुछ एजेंट्स एम्फोटेरिक होते हैं, उसमें एनायोनिक और कैटायोनिक दोनों एक्टिविटीज होता है। अगला केमिकल एजेंट है फिनॉल्स। आपने देखा होगा कि रोड में कलर कलर लिक्विड बाथरूम क्लीन करने के लिए बेचे जाते हैं। ये फिनॉल्स हैं। फिनॉल्स के कुछ डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे कि क्रेसॉल, बाइगुआनाइट। इसमें लाइजॉल जैसे बाथरूम क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बाइगुआनाइट डेरिवेटिव है क्लोरहेक्सिडिन। ये डेंटल प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। क्लोरहेक्सिडिन में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसके वजह से वो मुंह को क्लीन और फ्रेश रखता है। जिन पेशेंट्स में पेरियो सर्जरी किया होता है वो पेशेंट्स ब्रश नहीं कर पाते। उन पेशेंट्स को भी हम क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला केमिकल एजेंट है अल्कोहल और एल्कलीज। दुकान में खरीदने वाले मोस्ट ऑफ द सैनिटाइजर्स में 70% अल्कोहल होता है। ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डीनेचर करता है। अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें आयोडीन, आयोडोफोर, क्लोरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे एजेंट्स होते हैं। हम इम्पैक्शन और सुचरिंग जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद पॉविडोन आयोडीन से मुंह को रिंस करते हैं। इसके वजह से वुंड इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। क्लोरीन स्विमिंग पूल को साफ रखने के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉन्टैक्ट लेंसेज और डेंचर जैसे प्रोस्थेटिक्स को क्लीन करने में काम आता है। अगला केमिकल एजेंट है डाइस। में एनिलीन एक्रिडिन टाइप के डाइस होते हैं और ये ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स के खिलाफ काम करते हैं। अंत में हम देखने जा रहे हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। इसमें दो है, फॉर्माल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए और स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूटाल्डिहाइड से हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एंडोस्कोप्स और ब्रोंकोस्कोप्स स्टरलाइज करते हैं। इसके इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स को 10 से 12 घंटे तक सॉल्यूशन में डुबा कर रखना है। वेपर फॉर्म में भी कुछ केमिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड गैस। ये ऑपरेशन थिएटर्स को फ्यूमिगेट करने में काम आता है। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। चलो अब हम आज का बोनस फैक्ट देखते हैं। एक दिन में हम 1 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।